नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि गुरु से हटी शनि की नीच दृष्टि और राहु का टूटा घमंड। अब देवगुरु बृहस्पति रचने जा रहे हैं आपके लिए इतिहास। यदि आप भी कर्क लग्न या कर्क राशि के जातक हैं तो आज मैं आपको वो गणना बताने जा रहा हूं जो आपको सोशल मीडिया पर कोई बताएगा ही नहीं। हर तरफ वक्री शनि के चर्चे चल रहे हैं, किंतु आपके जीवन में 17 जून से देव गुरु बृहस्पति बहुत बड़ा बदलाव लेने आ रहे हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण क्या है कि देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव में तो प्रवेश कर चुके हैं, किंतु एक तरफ राहु के साथ युति बनाने से देवगुरु बृहस्पति कमजोर हो रहे हैं। दूसरी स्थिति में अष्टम में बैठा शनि अपनी तीसरी दृष्टि से, नीचत दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति को कमजोर कर रहा है और ज्योतिष के अंदर युति से भी ज्यादा प्रभावशाली बताया है ग्रह की दृष्टि को, जब वो देखता है। और इस स्थिति में दो ग्रह देवगुरु बृहस्पति को कमजोर कर रहे हैं, किंतु 17 जून से जैसे ही शनि महाराज आपको वक्र गति में सप्तम भाव का फल देंगे, शनि महाराज की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पे से हटेगी, तो पहली कमजोरी जो शनि महाराज बना रहे थे वो समाप्त हो जाएगी। एक तरफ शनि महाराज सप्तम भाव में दृष्टि देकर आपको रिलीफ देने जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति बलवान होते हुए पाए जाएंगे। और जब शनि का जो बल राहु को मिल रहा है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के मित्र हैं, अपनी नीच दृष्टि से जो राहु को बल दे रहे थे, आपके कार्यों में बार बार रुकावट हो रही थी, यहां राहु का घमंड टूटेगा और ये कमजोर हो जाएगा। और जब राहु कमजोर होगा तो गुरु राहु की युति की जो स्थिति बनी हुई है ये भी कमजोर होगी। और शास्त्र कहता है राहु के पास खुद का कोई घर नहीं है, ये जिस ग्रह के साथ बैठता है, जिस राशि में बैठता है, उसके अनुसार कार्य करता है। मजबूरी वश राहु को देवगुरु बृहस्पति की तरह कार्य करना पड़ेगा। और देवगुरु बृहस्पति क्या है, तो आपके भाग्य स्थान के स्वामी और कर्म भाव में गए हैं। शनि की नीचत्व प्रभाव समाप्त हुआ, राहु महाराज का कमजोर अवस्था का योग बना, देवगुरु बृहस्पति बलवान होकर सारी दुनिया वक्री शनि के चक्कर में रह जाएगी और कर्क राशि ले जाएगी देवगुरु बृहस्पति के लाभ का फल। अब देखिएगा 17 जून से देवगुरु बृहस्पति आपको कर्म में बड़े श्रेष्ठ लाभ देंगे, चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, निश्चित रूप से बेहद सुंदर लाभ निकल कर आएगा और भाग्य उसमें आपका साथ देगा। पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से धन से संबंधित रुके हुए कार्यों को पूर्ण करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धन के कारक ग्रह होते हैं। ये कुटुंब परिवार में आपको यशमान प्रतिष्ठा दिलाते हुए पाए जाएंगे। आपकी वाणी में वो ज्ञान का घोल घोलने जा रहे हैं जिसके चलते आप अपने बिगड़े से बिगड़े कार्यों को अपने पक्ष में लाकर खड़ा कर लें। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि भौतिक सुखों में वृद्धि देगी, जनता में यशमान प्रतिष्ठा बनाकर देने जा रही है, क्योंकि अब शुद्धिकरण से देवगुरु बृहस्पति फल देंगे। पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विवादास्पद स्थिति चल रही है वो समाप्त होगी। माता का स्वास्थ्य यदि प्रभावित है या माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं, आप देखिएगा 17 जून से यहाँ शुद्धिकरण से इन सभी समस्याओं को दूर करते हुए भौतिक सुखों से करने जा रहे हैं आपको परिपूर्ण। और देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके षष्ठम भाव में जा रही है। अपने कर्म के माध्यम से, अगर आपके ऊपर कोई कर्ज लोन बना हुआ है, अपनी कर्म दक्षता और ज्ञान दक्षता के दम पर इस लोन को कैसे खत्म किया जाएगा, इसके रास्ते खोलते हुए पाए जाएंगे। स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी चल रही है वो रिमूव होगी। जॉब के अंदर स्ट्रेस चल रहा है, बॉस कलीग लेग पुलिंग कर रहे हैं, एप्रिसिएशंस की स्थिति की कमी देखने को मिल रही है, इन सभी समस्याओं को समाप्त करते हुए बेहद सुंदर लाभ आपके लिए देवगुरु बृहस्पति 17 जून से 4 नवंबर की ड्यूरेशन में बनाने जा रहे हैं। और उसी दौरान 30 अक्टूबर को राहु से ये पूर्णतया मुक्त भी हो जाएंगे। फिर आपके लिए एक तो सोना, उस पर सुहागा जैसा लाभ आपके लिए देवगुरु बृहस्पति क्रिएट करते हैं। यहाँ एक ही कंडीशन में देवगुरु बृहस्पति आपका सहयोग नहीं कर पाएंगे। और अब पिछले समय से आप मेरे कार्यक्रम देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा आगे मैं क्या बोलने वाला हूं, बट ये बताना मुझे जरूरी है। यही स्थिति व्यक्ति की ज्योतिष पर से विश्वास उठाती है, जो आपको और लोग बताते ही नहीं। लग्न से अगर 6वें 8वें या 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, या जहां पर 10 नंबर लिखा है उस स्थान पर यदि देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, ये आपका सहयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन स्थानों पर ये खुद बाध्य हो जाते हैं आपको अशुभ फल देने के लिए। बाकी बच्चे कहीं भी स्थान पर बैठे हैं, 17 जून से 4 नवंबर तक
गुरु का जलवा देखते ही बनेगा, इसमें किसी प्रकार का संकोच आप अपने मन में रखिएगा ही मत। देवगुरु बृहस्पति को जितना मजबूत करेंगे उतने पक्षकारी योग आपके लिए निर्मित होते हुए पाए जाएंगे। अगर लग्न से 6वें 8वें 12वें या जहां 10 नंबर लिखा है यहां पर यदि देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो नहीं, किंतु अन्य स्थानों पर बैठे आप पुखराज पहन सकते हैं। गुरुवार के दिन सर्वाधिक मात्रा में पीली वस्तुओं का सेवन कीजिए, खाने में, पहनने में, अपने आसपास के एनवायरमेंट में येलो का यूज करना, ओम गुरुवे नमः का जाप करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना बेहद सुंदर गतिविधियां आपके लिए निर्मित करेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर देवगुरु बृहस्पति आपके 6वें 7वें 8वें या फिर 12वें घर में बैठे हैं, पीली वस्तु का सेवन आपको नहीं करना है, सिर्फ जाप कीजिए, पाठ कीजिए, विष्णु लक्ष्मी की आराधना कीजिए, बेहद सुंदर गतिविधि आपके लिए भी निर्मित होगी। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।